दोस्तों, एक गरीब परिवार घर की महिला ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से 50,000 का लोन लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन अचानक घर की कमाई बंद हो गई। जितने भी व्यक्ति अगर लोन ले रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हर हफ्ते रिकवरी एजेंट घर आने लगे। जो भी व्यक्ति यहाँ पर लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद अगर आप लोन को यहाँ पर चुकता नहीं करते हैं, समय पर नहीं देते हैं, तो आपके घर में जो है एजेंट जो है आपके घर में आना जाना वो लगा रहता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं। खास करके जितने भी गांव के लोग हैं और जो यहाँ लोन लेते हैं तो उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जैसे ही आपका लोन पास हो जाता है और आपको पेमेंट यहां पर दे दिए जाते हैं, उसके बाद आपको हफ्ता या फिर एक महीने के बाद आपके घर में एजेंट आते हैं। अगर आप समय पे पेमेंट उनको यहां पर नहीं करते हैं तो आपको डर लगा रहता है, आपको धमकियां यहां पर दिए जाते हैं और आपको यहां पर जो गांव समाज का भी आपको डर लगा रहता है कि बदनामी हमारा यहां पर होने वाले है कि लोन ये व्यक्ति ले लिया, अभी लोन यहां पर चुका नहीं पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोन समय पे नहीं चुकाते हैं तो आपको यहां पर जो क्या क्या परेशानी हो सकती है, या फिर अगर आप समय पे लोन अगर चुका नहीं पाते तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में किस्त नहीं भरने पर यहां पर कोई भी आपको परेशान कर सकता है? अगर आप समय पे अगर किस्त नहीं भर सकते तो क्या आपको वाकई में कोई भी व्यक्ति, कोई भी एजेंट आपको परेशान कर सकता है? क्या कुछ समय के लिए किस्त रोकने का यहां पर जो कोई तरीका है? आपके मन में ये सवाल जरूर क्रिएट होते होंगे। और अगर लोन लेने वाले की मौत अगर हो जाए तो क्या परिवार वालों को पूरा लोन भरना पड़ेगा? इस प्रकार की सवाल आपके जहन में होते हैं और इस प्रकार के जवाब आपको होना बेहद जरूरी है, जो आज के इस वीडियो में ये सारी जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी परेशानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, कई परिवार की ऐसी यहां पर जो परेशानी होती है। अगर आपको भी होती है तो आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। देश के लाखों गांव में महिला एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस से लोन लेती है। कई लोग उस पैसे से छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कई बार जो बीमारी, नौकरी छूटने और फसल खराब होने या फिर किसी दूसरे परेशानी की वजह से किस्त यहां पर जो है देना मुश्किल आपको हो जाता है। आप समय पे किस्त यहां पर जो है नहीं दे पाते, आपका दुकान नहीं चलता, आपका बिजनेस नहीं चलता, आपका नौकरी छूट जाते हैं, जिस कारण से आप समय पे पेमेंट यहां पर जो है नहीं कर पाते हैं। यहीं से आपका डर शुरू हो जाता है। सच्चाई यह है कि मुश्किल आने पर सबसे पहले घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सोच समझ करके यहां पर जो कदम उठाने हैं और आपको यह करना जो अभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं। आपस में वो लोग यहां पर जो परेशान हो जाते हैं, इधर उधर यहां पर जो भटकते रहते हैं, लेकिन उसको पैसा कहीं पर भी नहीं मिलता है और वो जो यहां पर लोन का जो अमाउंट है, जो महीने में या फिर हफ्ता में उसको पेमेंट करना होता है, वो जो नहीं दे पाते हैं और डर के मारे जो है यहां पर किसी का भी कॉल यहां पर रिसीव भी नहीं करते हैं और यहीं से परेशानी और भी यहां पर बढ़ जाता है। अगर यहां पर जो किस्त भरने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, ये चीज आप जान लीजिए। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं कि फोन जो यहां पर जो आपको एजेंट के द्वारा फोन किए जाते हैं वो आप रिसीव नहीं करते हैं। आपको यहां पर कर लेना चाहिए फोन। आपको सबसे पहले यहां पर जो पहला काम, आपको फोन उठा लेनी है। उसके बाद ब्रांच जाना आपको यहां पर जो बंद कर देते हैं, ये भी आप ये गलती करते हैं। आपको ब्रांच जाना चाहिए और सोचते हैं कि कुछ दिन बाद सब कुछ यहां पर जो ठीक हो जाएगा, यही सोच करके आप जो यहां पर ये सारी चीजें नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से समस्या और भी आपका यहां पर जो है बढ़ सकती है और भी आपका बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा करने से आपका यहां पर जो समस्या खत्म नहीं होगी और भी आपका समस्या बढ़ जाती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है तो सबसे पहले रिकवरी एजेंट या फिर सीधे ब्रांच मैनेजर को अपनी परेशानी आपको यहां पर बतानी है। आपको एप्लीकेशन यहां पर देनी चाहिए। उन्हें साफ साफ बताइए कि फिलहाल आपकी आय कम हो गई है और अभी किस्त यहां पर जो है देना संभव नहीं है। आप जो है एप्लीकेशन उसको दे दीजिए, तो आपको यहां पर वो जितने दिन के लिए आप मोहलत लेंगे उतना दिन आपको जो है वो टॉर्चर नहीं करने वाले हैं। तो ये प्रोसेस आपको यहां पर अपनानी चाहिए। उन्हें साफ साफ आपको यहां पर बतानी है कि फिलहाल मेरे पास जो है पैसे की बहुत ही दिक्कत
दिक्कत यहाँ पर हो रही है, आप जो मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ पर मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं इसका यहाँ पर जो पेमेंट चुकता कर दूंगा। इसके बाद आप 3 महीने या फिर 6 महीने या फिर आप जो यहाँ पर साल भर की यहाँ पर जो मोहलत ले सकते हैं, उसका आपको आवेदन यहाँ पर जो है देना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि इसका मतलब ये नहीं कि आपका ब्याज जो यहाँ पर माफ हो जाएगा, आपका ब्याज बढ़ता ही जाएगा, आपको अतिरिक्त ब्याज यहाँ पर जो है भरना पड़ सकता है। जितने समय की राहत आपको मिलेगी उतने समय की जितने भी ब्याज बन रहे हैं तो आपको बाद के किस्तों में उसे भरना पड़ सकता है। तो ये लाभ आप तभी ले जब आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, आपका पैसा आपको यहाँ पर जो है महीने में जुटाने में बहुत ही परेशानी हो रही है, तभी आपको ये लाभ लेना चाहिए। अगर रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप क्या कर सकते हैं? अब मान लीजिए कि आपने अपनी परेशानी बता दी, फिर भी कोई यहाँ पर जो है रिकवरी एजेंट बदसलूकी आपके साथ कर सकता है, बार बार आपको धमकाता है या आपकी बात सुनने में इनकार करता है, तो ऐसी स्थिति में चुप आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। सीधे संबंधित ब्रांच जाकर लिखित शिकायत कीजिए। अगर वहां भी समाधान आपको यहां पर नहीं मिले तो आपको यह काम कर लेना बेहद जरूरी है, यह काम आप तुरंत कर लीजिएगा। लोन की वसूली के लिए भी नियम यहां पर होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। किसी को भी डराना और यहां पर जो अपमानित करना या गलत तरीके से दबाव बनाना सही नहीं यहां पर जो माना जाता, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप लोन लेते हैं तो लोन की पूरी आपको यहां पर जो कानून की प्रक्रिया आपको मालूम होना चाहिए। अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो क्या यहां पर होगा, इस कंडीशन में आप यहां पर जो क्या कर सकते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मैक्सिमम लोगों का इस प्रकार की सवाल पे यहां पर जो है जवाब वो लोग खोजते हैं, तो आइए आज के इस वीडियो में इसका भी जवाब आपको यहां पर मिलने वाला है। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी यहां पर होती है। अधिकांश यहां पर जो माइक्रो फाइनेंस और एसएचजी लोन के साथ बीमा इंश्योरेंस भी यहां पर जो जुड़ा होता है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अधिकांश जो यहां पर जितने भी यहां पर जो एसएच लोन के साथ बीमा यहां पर जो इंश्योरेंस जुड़ा हुआ होता है, जितने भी व्यक्ति यहां पर जो कर लेते हैं, इंश्योरेंस कर लेते हैं और जब आपका लोन पास किए जाते हैं उस समय आपका यहां पर जो इंश्योरेंस से एक्स्ट्रा चार्ज आपसे यहां पर लिए जाते हैं, उसका पेमेंट जो वो लोग उसी वक्त से काट लेते हैं। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए और आपको कटवा भी यहां पर देना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ यहां पर जो है मिल सकता है। कई मामलों में यह बीमा लोन लेने वाली महिला और उसके पति दोनों को यहां पर जो है कवर करता है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से लोन लेने वाली महिला या फिर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो कई मामलों में बीमा के माध्यम से पूरा यहां पर जो बकाया लोन समाप्त किया जा सकता है। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। बहुत लोगों को इस प्रकार की मालूम यहां पर जो इस प्रकार की कानून के बारे में जो यहां पर नॉलेज यहां पर नहीं रहते हैं। तो कई मामलों में बीमा के माध्यम से पूरा बकाया लोन समाप्त किया जा सकता है। कुछ योजनाओं में परिवार को अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मिल सकती है, ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं। अगर आप जो भी लोन लेते हैं तो उसके लोन के बारे में आपको पूरा डिटेल मालूम यहां पर जो जानकारी आपको ले लेना चाहिए। एक बात आप हमेशा याद रखिए, माइक्रो फाइनेंस का लोन आप इसलिए मत लीजिए क्योंकि गांव के हर एक दूसरे व्यक्ति यहां पर ये लोन ले रहे हैं। लोन आपको तभी लेना है जब आपका उपयोगी किसी काम, छोटे बिजनेस या फिर किसी वास्तविक जरूरत के लिए यहां पर जो है आपको पड़ जाए, जरूरी अगर आपको पड़ जाए तभी आपको लेना चाहिए। और अगर कभी किस्त यहां पर भरने में परेशानी आए तो आपको पीछे बिल्कुल भी आपको यहां पर नहीं हटना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है, आपको लोन यहां पर जो है मिलने में परेशानी हो सकती है। समय रहते आप बात कीजिए और समाधान मांगिए। अपने अधिकारों की जानकारी आपको यहां पर रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं। सही जानकारी कई बार हजारों रुपए और बेवजह की परेशानी दोनों से आपको बचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो लोन लेने के बाद परेशान हो जाते हैं और उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें ना करें, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।